अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज की कितनी वैरायटीज़ होती है। मतलब एक लैंग्वेज अगर आप किसी जियोग्राफिकल एरिया पे आप ट्रैवल करते हो, तो एक लैंग्वेज एरिया बाय एरिया चेंज होती जाती है। मतलब एक एरिया की लैंग्वेज दूसरी एरिया से चेंज होती जाती है। तो इसकी बहुत से वैरायटीज़ होती है। एक लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड होते हैं और स्टैंडर्ड के अलावा जितनी भी लैंग्वेज होते हैं वो डायलेक्ट्स होते हैं उस लैंग्वेज के। तो आइए इसको एक वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है, लैंग्वेज वैरायटी इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ विद अ लैंग्वेज विद सिस्टमेटिक डिफरेंसेस फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। एक लैंग्वेज वैरायटी वो होती है जो एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से चेंज हो, मतलब उसकी एक्सेंट में, उसकी प्रोनाउंसिएशन में, उसकी ग्रामर, सेंटेक्स सेमेंटिक्स में वो एक दूसरे से चेंज हो, तो ये लैंग्वेज वैरायटी कहलाई जाती है। और इसके अलावा लैंग्वेज वैरायटी की एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ वैरायटीज़। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज़, फॉर एग्जांपल जिस तरह कैनेडियन इंग्लिश, लंदन इंग्लिश, इन इंग्लिश और फुटबॉल कमेंट्रीज़। तो यही जितनी भी इंग्लिश है, फॉर एग्जांपल कैनेडियन इंग्लिश जो होता है वो लंदन इंग्लिश से मुख्तलिफ होता है। उसकी एक्सेंट में, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन में और उसकी जो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स, वो सारे एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो इस चेंज को क्या कहते हैं? लैंग्वेज वैरायटी। ये इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसकी जितनी भी, फॉर एग्जांपल लंदन हो गया, या जो फुटबॉल कमेंट्रेटर जो इंग्लिश बोलते हैं, या कैनेडियन जो इंग्लिश बोलते हैं, या अमेरिकन जो इंग्लिश बोलते हैं, तो ये एक इंग्लिश एक दूसरी इंग्लिश से चेंज होती है। इस चेंज को जो जितनी भी वैरायटी बन रही है इस चेंज से, इसको लैंग्वेज वैरायटी बोलते हैं। तो लैंग्वेज वैरायटी की कुछ टाइप्स है। पहला होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, दूसरा होता है डायलेक्ट्स, उसके बाद रजिस्टर होते हैं, उसके बाद पिटगन इन क्रियोल्स होते हैं। डायलेक्ट जो होते हैं वो अगेन उसके चार टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रीजनल डायलेक्ट्स, एक होता है सोशियो डायलेक्ट्स, एक होता है आइडियो डायलेक्ट्स, एक होता है एथनिक डायलेक्ट्स। तो पहले हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो होता है जो एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड किस तरह होता है? जो एक जिस तरह एक लैंग्वेज जो एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हब में बोला जाता है, जो नोबिलिटी पे बेस्ड होता है, इस तरह जगहों पे वो ज़ुबान बोला जाता है जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, तो वो लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाया जाता है। तो यहाँ पे उसकी डिफिनीशन करते हैं। स्टैंडर्ड वैरायटी इज़ द वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज विच हैज़ द हाईएस्ट स्टेटस इन अ कम्युनिटी और नेशन एंड विच इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द स्पीच ऑफ राइटिंग ऑफ एजुकेटेड नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। जो मतलब नेटिव स्पीकर होते हैं जो एजुकेटेड, जिस तरह फॉर एग्जांपल उर्दू है, हमारी उर्दू में जो देहातों इलाकों में जो लोग उर्दू बोलते हैं उनकी उर्दू जो होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है। फॉर एग्जांपल कराची से अब आते हो, कराची वाले डिफरेंट उर्दू बोलते हैं, पेशावर वाले डिफरेंट बोलते हैं, लाहौर वाले डिफरेंट बोलते हैं। अब पेशावर वालों की जो उर्दू है उसको आप स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होते हैं। आप स्टैंडर्ड किसकी बनाओगे? जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की जो लोग एजुकेटेड पीपल जो लोग होते हैं, जो एजुकेटेड पीपल जो उर्दू बोलेंगे उसको आप स्टैंडर्ड वैरायटी बनाओगे। तो इसी तरह स्टैंडर्ड वैरायटी वो होती है जो जो वैरायटी एक एजुकेटेड कम्युनिटी बोलते हैं। स्टैंडर्ड वैरायटी इज़ जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। वो वैरायटी होती है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती है, न्यूज़ मीडिया में यूज़ होती है, जो लिटरेचर लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो क्या होता है? वो स्टैंडर्ड वैरायटी उस लैंग्वेज की होती है। और उसके अलावा स्टैंडर्ड वैरायटी मतलब जो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है वो किस तरह होता है? प्रोसेस ऑफ जो एक वैरायटी स्टैंडर्ड में मर्ज होती है उसको प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है कोडिफिकेशन, तीसरा होता है एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, चौथा होता है एक्सेप्टेंस। पहले जो स्टेप्स होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करते हैं? सिलेक्शन में आप एक, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज एक मुल्क में बोलते हैं, जिस तरह 1947 पार्टीशन से पहले हिंदू उर्दू पे क्या होता था? तसादम होते थे। एक बोलते थे कि उर्दू को एज़ अ कौमी लैंग्वेज, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाते हैं, और हिंदू बोलते थे कि हम हिंदी को स्टैंडर्ड। उसके बाद जब पाकिस्तान को पार्टेड हुआ, पाकिस्तान आया, तो उसके बाद फिर बंगाली उर्दू में
क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो बांग्लादेश वाले जो ईस्ट पाकिस्तान वाले जो थे, सॉरी ईस्ट था वेस्ट था, तो वो बोल रहे थे कि बंगाली को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाएंगे और कौमी ज़ुबान बनाएंगे, और यहाँ पाकिस्तान वाले जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड वैरायटी है। तो इस तरह जो होते हैं वो एक सिलेक्शन पहली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में उर्दू डिफरेंट एक्सेंट में बोली जाती है। उर्दू मतलब जो होती है ना, वो डिफरेंट अंदाज में यहाँ के लोग बोलते हैं। पेशावर वाले अलग उर्दू बोलते हैं, लाहौर वाले अलग उर्दू बोलते हैं, कराची वाले अलग उर्दू बोलते हैं। लेकिन उसमें से आप वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे जो एक क्या होती है, एक जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वो लोग उन लोगों की वैरायटी आप सेलेक्ट करोगे जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, जो नोबल हो, जो एजुकेटेड हो। तो सिलेक्शन जो होता है ये एक कंट्रोवर्सल प्रोसेस है, इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज आती है। The chosen of standard without doubt become associated with power and the rejected alternative with lack of power। तो यही बात यहाँ पे भी करते हैं कि मतलब जिसके पास पावर होती है उनकी वैरायटी सेलेक्ट होती है एज ए स्टैंडर्ड, जिसके पास पावर नहीं होती उनकी वैरायटी रिजेक्ट होती है और रिजेक्ट होती है। दूसरा जो स्टेप्स है वो है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन की इसका मतलब है कि एक लैंग्वेज को आपने कोडिफाई करना है। उसको कोडिफिकेशन में क्या क्या करना है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर्स, उसकी आपने ग्रामर उसकी बनानी है, स्पेलिंग बुक्स, डिक्शनरीज एंड पॉसिबली ऑफ लिटरेचर, उसकी लिटरेचर बुक्स सारे उसकी लिखनी है। तो इसकी कोडिफिकेशन कहते हैं। उसके लिए ग्रामर बुक्स आपने बनानी होगी, उसकी लिटरेचर बुक्स आपने लिखने होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, कोडिफिकेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप जो है स्टैंडर्डाइजेशन की, फॉर एग्जांपल पहले तो आपने क्या क्या सेलेक्ट किया एक वैरायटी को। फॉर एग्जांपल आपने उर्दू में से इस्लामाबाद की जो वैरायटी थी, जो लोग इस्लामाबाद में उर्दू बोलते थे, पेशावर वाले, लाहौर वाली, कराची वाली, क्वेटा वाली, आपने रिजेक्ट कर दिया। जो इस्लामाबाद में बोल रहे थे वो उर्दू आपने सेलेक्ट किया एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो इसके लिए अब कोडिफिकेशंस की ज़रूरत है। उसके लिए आप ग्रामर बुक्स लिखोगे, उसके लिए स्पेलिंग्स मतलब उसकी हरूफ तहज्जी जो होती है, और उसके लिए आप बुक्स लिखोगे, डिक्शनरीज लिखोगे, तो इसको कोडिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद एलाबोरेशन ऑफ फंक्शन, मतलब वो जो स्टैंडर्ड वैरायटी जो आपकी, उसकी आपने पहले तो आपने सेलेक्ट की, उसके बाद उसकी कोडिफिकेशन की। अब उसको काम में लेके आओगे, यूज़ में किस तरह लेके आओगे, उस वैरायटी को आपने इस्तेमाल करना होगा, तो तभी वो आगे स्टैंडर्ड वैरायटी बन सकते हैं। इस्तेमाल किस तरह करना होगा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लैंग्वेज यूज़ होते हैं, उसको आप वही वैरायटी यूज़ करोगे। पार्लियामेंट में वही वैरायटी यूज़ करोगे, लॉ कोर्ट्स में वही वैरायटी, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, एजुकेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स लिटरेचर में वही वैरायटी यूज़ करोगे। तो ये आपने काम में लेके आना है, वो वैरायटी यूज़ में लेके आना है। तो ये भी स्टैंडर्डाइजेशन की एक प्रोसेस है। आगे है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है ये भी बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें आपने उस कम्युनिटी को क्या करना होगा, उस लैंग्वेज को, सॉरी उस वैरायटी को क्या करना होगा, उस वैरायटी को आपने एक्सेप्ट करना होगा। वो वैरायटी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, इज़ अ सिंबल ऑफ द स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपने एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो आगे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन सकता है।